हेलो। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एन्युइटी। ये है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट नंबर 3। ये वीडियो किसके लिए रेलेवेंट है? ये वीडियो क्लास 12 के लिए भी रेलेवेंट है। ये वीडियो रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन के लिए भी, क्योंकि डिफिकल्टी होने वाली है सीए फाउंडेशन की और बेसिक्स होने वाले हैं क्लास 12 के। ठीक है, तो लेट्स गो। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर अपने बहुत रियल लाइफ में जो है काम आता है। एन्युइटी का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी रियल लाइफ में हर जगह यूज होता है। तो इसको पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से ना समझे, इसको समझे कि रियल लाइफ में भी आपकी कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है। तो उसी तरीके से अपन कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे जो आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग देंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या कवर करने वाले हैं सर अपन इस चैप्टर के अंदर? तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इसको कभी भी आप चाहें तो कोई डाउट अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, कोई बायसनेस नहीं है इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, क्या होता है फ्यूचर वैल्यू और क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू? तो बहुत लेमन टर्म्स में समझते हैं क्या होती है फ्यूचर वैल्यू और क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू। देखो, अभी तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आए हो, अभी तक आप ये भी पढ़ के आए हो कि क्या होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट, क्या होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसमें ना एक चीज होती है दैट इज अमाउंट। क्या होती है? अमाउंट। अमाउंट और होता है क्या? प्रिंसिपल। तो फ्यूचर वैल्यू और कुछ भी नहीं है तो आपकी क्या? अमाउंट। ये आपका और कुछ भी नहीं है, एक चीज है दैट इज अमाउंट। और प्रेजेंट वैल्यू और कुछ भी नहीं है क्या? प्रिंसिपल। अरे नहीं सर, हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है सर, प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल से अलग होती है सर। अलग नहीं होती। अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसका रीजन बताऊंगा। अभी के लिए ये समझो कि अमाउंट और कुछ नहीं है। फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू और कुछ नहीं है, अमाउंट का दूसरा नाम है बस। बात समझ में आई? अमाउंट और कुछ भी नहीं। समझ गए? फ्यूचर वैल्यू ही आपस में ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, पर्यायवाची। ठीक है, अब क्यों है कैसे है अपन अभी समझेंगे डिटेल के। ठीक है, तो लेट्स गो। कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युइटी अपन स्टार्ट करते हैं। क्या होती है एन्युइटी? देखो, आपने अपने घर में देखा होगा कि यार कोई तो लोन जाता है किसी चीज का, या फिर देखा होगा कि कहीं इन्वेस्टमेंट जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब इन्वेस्टमेंट कैसे जाती है यार? म्यूचुअल फंड की एसआईपी। अरे यार, कितने वीडियोस आते हैं, कभी धोनी ऐड करता है, कभी रोहित ऐड करता है, तो देखा होगा कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी, यार म्यूचुअल फंड की एसआईपी। एन्युइटी देख तो बेसिकली जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स होगी, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, आजकल तो आईफोन के लोन आने लग गए। तो किन किन चीजों के लोन नहीं आ गए हैं आजकल। तो एन्युइटी एक्चुअल में क्या है? एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स है। क्या है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स। अब सीरीज ऑफ पेमेंट्स में क्या आता है भाई एन्युइटी के अंदर? कि पेमेंट जो है ना इक्वल होनी चाहिए। सिर्फ सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं चलेगा बॉस। यानी पहले 10,000 दे दिया, फिर 30,000 दे दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। यानी 10,000 की जो किस्त है ना, किस्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो ही जाएगी। तो दैट इज एन्युइटी। अच्छा, सर मैंने 10,000 रुपए अगले महीने दे दिए और फिर मैं 4 महीने बाद दे रहा हूँ। अरे नहीं भाई, इक्वल इंटरनल टाइम भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप एक एक महीने में दे रहे हो तो एक एक महीने में ही आपकी पेमेंट भी जानी चाहिए। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कल एक किस्त दे दी एक महीने में, फिर दे रहे हो अगले साल, फिर दे रहे हो तीसरे साल। ऐसे नहीं चलेगा। पहली बात, दो चीजें, पेमेंट्स इक्वल होनी चाहिए और जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई मंथ मेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंथली होनी चाहिए चीजें। चीजें ईयरली भी हो सकती हैं, चीजें 2-3 साल में एक बार भी हो सकती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट पीरियडिकली होनी चाहिए। यानी साइंस में पढ़ा है पीरियडिकली होनी चाहिए। यानी अगर एक महीने में कर रहे हो तो एक एक महीने में करते चलोगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया सर कि एन्युइटी क्या होती है। एन्युइटी होती है सीरीज ऑफ पेमेंट्स। उसकी दो कंडीशन होती है, पेमेंट जो है इक्वल होनी चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होनी चाहिए। अच्छा, इसके प्रीमियम एग्जांपल क्या है सर? अपनी एसआईपी सबसे प्रीमियम एग्जांपल। आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या एफडी में इन्वेस्ट करते हो, उसकी एक एसआईपी जाती है। बेसिकली एफडी बेसिकली आरडी हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो लोन में आप प्रॉपर्ली इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो उसमें भी आपकी एन्युइटी रोल प्ले करती है। तो आई होप एन्युइटी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होती है एन्युइटी। ठीक है, चलो, इतना समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं आगे टाइप्स ऑफ। अरे अपने ये तो समझ लिया एन्युइटी क्या होती है, अब क्या एन्युइटी के कोई टाइप्स भी होते हैं? यस सर, बिल्कुल होते हैं सर। तो सबसे पहला टाइप है एन्युइटी का। ठीक है, होल्ड ऑन। सबसे पहला टाइप है एन्युइटी का जो निकल के आता है, दैट इज एन्युइटी रेगुलर। So the first type is
एन्युइटी रेगुलर, और दूसरा टाइप इज एन्युइटी इमीडिएट। ठीक है, एन्युइटी इमीडिएट, या फिर इसको ना ड्यू भी बोलते हैं, ड्यू। ठीक है, तो दो टाइप हो गए, एक एन्युइटी रेगुलर और एक होता है एन्युइटी ड्यू और एन्युइटी इमीडिएट। ठीक है, तो अब क्या होता है सर, ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। एन्युइटी रेगुलर क्या होता है कि आपने जो किस्त देनी है, आपने जो किस्त देनी है वो उस टाइम पीरियड के एंड में देनी है। अरे यार सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हो, एंड में देने का क्या मतलब है? सपोज करो आपने, ये आपका जीरो टाइम पीरियड है, मतलब आपका करंट प्रेजेंट है, ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल है। सपोज करो कि आपने ना कोई तो एसआईपी करवा रखी है म्यूचुअल फंड में। तो आप किस तरीके से करवाते हैं एसआईपी, या फिर सबसे पहले लोन के एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आपने लोन ले रखा, तो कार लोन लिया है। ठीक है, तो अब वो कार लोन आज लिया है, तो उसकी किस्त आज ही दे दोगे क्या? 3 किस्त में उसको पे करना, आज ही दे दोगे क्या? सर डिपेंड करता है क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अरे सर, यही तो है, यही तो फिर डिफरेंस है ना। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप वो किस्त आज ही दे देते हो तो वो एन्युइटी इमीडिएट हो गई। ठीक है, और वो आप ईयर के एंड में देते हो, यानी पहला पीरियड खत्म हो गया। पीरियड क्या होता है, देखो समझो, पीरियडिकली का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, पीरियड्स में डिवाइडेड है एन्युइटी, कि मंथली दे रहे हो, ईयरली दे रहे हो। चलो मैंने बोल दिया, पीरियड डिफाइन कर दिया ईयर के। तो पीरियड के एंड में मतलब क्या हो गया, देखो इसके साथ में आप ये लिख दो, एट द एंड ऑफ पीरियड, एंड ऑफ पीरियड। तो हर पीरियड जो आपने पीरियड डिफाइन किया उसके एंड में, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे आप उसको पे करोगे, आप उसको यहाँ पे करोगे, आप उसको यहाँ पे करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा एन्युइटी ड्यू के केस में क्या करेंगे सर? देखो एन्युइटी ड्यू के केस में क्या करेंगे, आपने फिर से ये बनाया। ठीक है, उसके बाद ये आपका 0 ईयर हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है ना वो आज ही से पे करने लग जाओगे, यानी यानी क्या, यहीं से पे करने लग जाओगे। पहली इंस्टॉलमेंट आपने आज ही पे कर दी, मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करोगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करोगे। तो अपन हर साल की स्टार्टिंग में कर रहे हैं। जैसे पहले ईयर की स्टार्टिंग ये हो गई, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहानी है? देखो, इन तीनों में ही अपन 3 पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन और कुछ नहीं, एक में 1 साल थोड़ा जल्दी पेमेंट हो रहा है, 1 साल का फर्क है। 1 साल में 1 साल थोड़ा, एक टाइप में जो है 1 साल थोड़ा जल्दी पेमेंट हो रहा है, तो 1 साल का फर्क आप यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि रेगुलर और इमीडिएट इस तरीके की चीजें होती हैं। अच्छा, एक एक जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या फायदेमंद होगा अगर आप लोन ले रखे हो, तो क्या फायदेमंद होगा, एन्युइटी रेगुलर या फिर ड्यू? व्हाट इज मोर बेनिफिशियल? आपका दिमाग खोल रहा हूँ चीजों को लेकर, प्रैक्टिकली ये चीज आनी चाहिए ना आपको। देखो, अगर आपका जो आंसर है वो एन्युइटी ड्यू है, तो वो एकदम करेक्ट है। रीजन क्या है इसका, कि अगर आप कोई लोन ले रखे हो और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जल्दी से जल्दी देते हो, तो आपका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो कम से कम लगता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो एन्युइटी ड्यू यानी जितनी जल्दी पेमेंट कर दो उतना बहुत बढ़िया, उससे बेस्ट तो भाई साहब कुछ है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो ये बहुत लेमन टर्म्स में मैंने समझा कि यार एन्युइटी रेगुलर क्या होती है, एन्युइटी ड्यू क्या होती है। अच्छा, डिटेल में अभी अपन कवर कवर करेंगे आगे टाइप्स में, जब फ्यूचर वैल्यू को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अब आगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। सर ये क्या है, यूएस का बैंक है क्या? हाँ बिल्कुल, यूएस का बैंक। अब समझो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी एक्चुअल में क्या होती है। देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी को समझने के लिए अपन को ये एग्जांपल ध्यान से देखना पड़ेगा। कि ये एग्जांपल अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बोला कि 5 मेरी जो है किस्त है, इंस्टॉलमेंट। क्या है? इंस्टॉलमेंट। अब देखते हैं, तो ये है, मैं मानता हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पर सिंपली लेते हैं, ये 2000, एक ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई, ये थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई, ये फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई, है ना, ये फिफ्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट। अब समझना बात, या फिर ठीक है, अब एक सेकेंड होल्ड करना। अब पैसे कितने कितने, सपोज करो 5-5 हजार। ये आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। समझ में आई बात? क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। दिमाग में लगाओ, क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। 5 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो। क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो हर साल 5 हजार रुपए। ठीक है सर,
ठीक है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी होता क्या है, उसके बाद अपन समझेंगे कि कैसे एन्युइटी से इसको रिलेट करना है। ठीक है, पहले होता क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। फ्यूचर वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है सर? अमाउंट। अमाउंट का क्या मतलब होता है सर? बेसिकली जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है वही है, तो वही फ्यूचर वैल्यू होती है। कि जो आपने पैसा दिया और जो आपको इंटरेस्ट मिला उन दोनों को जोड़ दो तो फ्यूचर वैल्यू निकल के आती है। सर काम कैसे करती है बताओ आप। ठीक, इधर इधर अब अपन कैसे समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले आपने सपोज करो 5,000 रुपए फर्स्ट ईयर के एंड पे दी, यहाँ पे एंड पे दी। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जब भी 5,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो मैंने बोला इंटरेस्ट रेट कुछ बताया, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया। सपोज करो मैंने इंटरेस्ट रेट बताया आपको 5%। 5% का। तो अब केसेस लेके चलते हैं। सपोज करो आपने ये चारों पेमेंट्स दी ही नहीं कभी, आपने ये चारों पेमेंट्स कभी दी ही नहीं। तो 5 साल तक इन्वेस्ट किया आपने 5% पे। मेरे कहने का क्या मतलब कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है 5,000 रुपए। सुनना मेरी बात को। अगर मैंने सोचा कि ये जो आगे के 4 इंस्टॉलमेंट है कुछ है ही नहीं, अगर अपन इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेट करें, तो एक्चुअल में क्या निकल के आती है? ये जो 5,000 रुपए का आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपए का। अब आपने क्या किया? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। मैंने बोला कि सर 1+5/100, 1+5/100 की पावर टी मतलब 5 साल। 5 साल तक ही तो मैं रख रहा हूँ ना बैंक के अंदर। मेरी बात समझ में आई? कितने साल के लिए रख रहा हूँ? 5 साल के लिए तो रख रहा हूँ बैंक के अंदर। ठीक है, तो सर ये बन जाता है आपका। ठीक है, अब अपना अपना जो कैलकुलेटर है वो अपने पास में रखें। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करना भी आपको धीरे धीरे सिखाया करेंगे, बट प्लीज कैलकुलेटर अपने पास में रखें। एक सेकंड, मैं भी अपना कैलकुलेटर लेके आ जाता हूँ। वेट अ मिनट। तो अब अपन इसको कैलकुलेट करने जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इसमें 1.05 की पावर 5 कैलकुलेट करोगे। तो कैलकुलेटर में क्या करोगे? मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये आता है स्क्वायर करना। सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, फिर इक्वल्स टू का, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। तो मेरा आंसर कुछ आता है 1.276 के आसपास। तो 1.276 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5,000 से। ठीक है, 1.276 के आसपास आंसर आता है। किसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5,000 से, तो मेरा आंसर करीब करीब आता है 638 और 1। क्या आंसर आता है? 638। तो सर समझो बात को, ये 5 साल के लिए कमाएगा मेरे लिए। जो 5,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए वो 5,000 मेरे लिए कमाएंगे। 5 साल तक मेरे लिए कमाएंगे, सॉरी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वैसे ही चल, उसके बाद मैंने क्या किया? ये तो हो गई मेरे पहले साल की। तो सपोज करो मैं इसको कहीं नोट कर लेता हूँ, आराम से इसको कहीं नोट कर लेता हूँ। 6,381, नो, वेट अ मिनट। तो इस 6,381 को मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। कि ये जो किस्त है ना, ये मेरा 6,381 रुपीज कमाएगा। मतलब ये 5 साल बाद इसकी जो वैल्यू बन जाएगी 5% की रेट पे, वो हो जाएगी 6,381। तो ये पहले 5,000 रुपए थी जब मैंने इन्वेस्ट करी, तो 5 साल बाद क्या बन गई सर? 6,381। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आता है, हमने भी पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको आगे भी समझाते हैं। अब ये वाली जो किस्त है, ये 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेगी। मेरी बात को समझो। कि भूल जाओ अपन ने कोई पहले कोई जो है एन्युइटी दी थी, भूल जाओ। ये कहने में इनको एन्युइटी कहते हैं, भूल जाओ कोई एन्युइटी दी थी। तो अब ये देखो कि अपन ने जो दूसरी किस्त दी है, दूसरी एन्युइटी है, तो ये अगर अपन अकेले इन्वेस्ट कर दे तो अपन 4 साल के लिए कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बैंक के अंदर, तो इसकी क्या वैल्यू मिल जाएगी? अरे कुछ नहीं करना सर, क्या करना है उसके अंदर? आप भी ना एक ही चीज बार बार करा रहे हो। इसको 4 से पावर 4 रख दो। ठीक है, अब करो 1.05। ठीक, 1.05 कैसे होगी ये चीज समझ में आ रही है? अब इंटू कर दोगे, इंटू इक्वल्स टू 2, 3, 4, तो आ रहा है 1.21 कुछ करके, 1.115 कुछ करके। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5,000 से, तो आंसर क्या आता है अपना? 6,077 के आसपास, 6,077 के आसपास। अरे सर कम हो गया क्या? अरे कम तो होगा ही ना, 4 साल के लिए इन्वेस्टेड है, वो 5 साल के लिए इन्वेस्टेड था। 6,077। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या करेंगे? अरे सर फिर से वही चीज, बार बार थोड़ी बताएंगे हम आपको, ऑलरेडी एक बार बता दिया। अरे अरे तो रुक जाओ, यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, और ये 7 सा लग रहा है क्या? अरे यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? 3 लगा देंगे। हाँ सर हमको पता है सर। अब ये 1.05 इंटू इक्वल्स टू, इंटू हो गया 5,000।
ठीक है सर, अब क्या निकल के आया? 5788, और कम हो गया क्या? होना ही था ना, और कम हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 5788। ठीक है, अरे सर फिर से नहीं। सर ऐसे 15, अभी करते हैं इस बारे में। समझो, समझो। ठीक है, 15 बार। अब तुम्हारे दिमाग में क्या रहा होगा? और सर 15 साल का ऐसे थोड़ी ना हम करने बैठेंगे। हाँ, अच्छा तो हम थक जाएंगे, बहुत थक जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? इन सबका सम ही तो करना है एंड में। ये सारी किस्त का फ्यूचर वैल्यू, उन सबका जो सबमिशन होता है। अरे यार तभी तो तुम समझे, अमाउंट ही तो है ये। एक्चुअल में क्या है तो अमाउंट ही। मेरी बात समझ में आ रही है तो अमाउंट ही, लेकिन ये एन्युटी के केस में क्या है कि हर किस्त का अमाउंट है, जो एंड में अपन प्लस कर देते हैं। मेरी बात समझ में आई, इसीलिए अपन ने इसको नाम दे दिया फ्यूचर वैल्यू। एक्चुअल में अमाउंट ही है ये, कुछ भी नहीं है अलग। ठीक है, अब चलो, अब 2 साल का देख लेते हैं। अब 2 साल का क्या होता है सर? 1.05, जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी। क्या आता है सर? 5515। और यार सर दूसरा पेन यूज करो। 5512। ठीक है, अब 1 साल का, अरे यार जब 5,000 आपने 1 साल के इन्वेस्ट किया तो कुछ नहीं करना, 5,000 प्लस 5%, दैट इज 5250। 5250। ठीक है, तो सर ये बात समझ में आ गई है तुमको? मेरी बात समझ में आई क्या? देखो, ठीक है, तो अपनी कहानी हुई कैसे कि ये जो पहली किस्त है, अब सपोज करो अपन टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। ये तो समझ में आ गया, आप टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। अपन ने यहाँ पे लिया लो, क्या लिया? यहाँ पे लिया था, सॉरी, यहाँ पे अपन ने जो है एसआईपी स्टार्ट करने का सोचा। अब अपन ही रेगुलर है, रेगुलर के केस में अपन क्या करेंगे? रेगुलर के केस में अपन क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे पे करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पहली इंस्टॉलमेंट दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए, फर्स्ट ईयर। ये एंड है, फर्स्ट ईयर का एंड। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, सेकेंड ईयर का एंड। ये यहाँ पे अपन ने तीसरी इंस्टॉलमेंट दी, थर्ड ईयर का एंड। ठीक है, यहाँ पे अपन ने चौथी इंस्टॉलमेंट दी, फोर्थ ईयर का एंड। यहाँ पे अपन ने पांचवी इंस्टॉलमेंट दी, फिफ्थ ईयर का एंड। ठीक है, ये अपन ने 5 दे दी। अच्छा, अब एक कैच है। अब कैच क्या है? सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब एक कैच क्या है? अब ये जो केस अपन ने समझा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मैंने आपको सब कुछ समझाया, अब थोड़ा ध्यान से समझना बात। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ड्यू और इमीडिएट में कंफ्यूज होते जाओगे पूरी टाइम पे। अब तो थोड़ा ध्यान से समझो। ये जो 5,000 मैंने इन्वेस्ट करे, मैंने कब तक करे? इस फिफ्थ ईयर के एंड तक। फिफ्थ ईयर के एंड तक, इसके बाद तो कर नहीं रहा। ठीक है, फिफ्थ ईयर के एंड तक करे। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो। मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, है ना? अब मेरे को इसके आगे जाने की क्या जरूरत है? इसके आगे तो मैं कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, इतने ही इन्वेस्ट करने हैं ना मुझे, 5 साल तक ही तो इन्वेस्ट करने थे। मैंने सही किया, मैंने तो कोई गड़बड़ करी नहीं। मैंने तो पांच जो किस्त है वो दे भी दी। अब सुनो, किस्त बोल दो या ऐसा ही भी बोल दो, तो इस 5,000 का इंटरेस्ट कितने सालों के मिला? इस 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, बस। लेकिन अपन ने क्या किया है? इसको इंटरेस्ट कितना दिया है? पूरे 5 सालों के लिए। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या नहीं समझ में? बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो ये तो हो गया रेगुलर का केस, ये हो गया रेगुलर का केस। अब सुनो, अब इमीडिएट का केस में क्या होता? सर इमीडिएट के केस में क्या होता? अभी तक तो अपन ये चीजें भसड़ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वापस अपन थोड़ा चीजों को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? इस 5,000 रुपए पे अपन 5 साल कमाएंगे। ठीक है, इस 5,000 रुपए पे अपन 5 साल कमाएंगे। ठीक है, इस 5,000 रुपए पे अपन 4 साल कमाएंगे, फिर 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल। अच्छा, अब समझो मेरी बात को। ये कौन सा केस होता है? ये होता है एन्युटी इमीडिएट का। दो केस होते हैं। क्या होते हैं? दो केस होते हैं। ये केस कौन सा होता है? एन्युटी इमीडिएट का। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने जब मैंने रेगुलर का ग्राफ बनाया तो मैंने देखा कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना, वो तो सिर्फ 4 ही साल कमा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? जो पहली इंस्टॉलमेंट वो कितने साल कमा रही, तुम सोचो। 4 ही तो साल कमा रही है ना? तो अब अपन देखते हैं कि एन्युटी इमीडिएट के केस में क्या होता है ऐसा। ठीक है, अब एन्युटी इमीडिएट के केस में समझते हैं। ठीक है,
तो एन्युटी इमीडिएट के केस में एक बार इसको इग्नोर करना। अब एन्युटी इमीडिएट के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने फिर से एक लाइन बनाई, जीरो फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड, फोर्थ ईयर का एंड और फिफ्थ ईयर का एंड। अब जो मैं पेमेंट है, मैं पहली पेमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे करूंगा 5,000 की पेमेंट, फिर करूंगा यहाँ पे 5,000 की पेमेंट, यहाँ करूंगा 5,000 की पेमेंट, यहाँ करूंगा 5,000 की पेमेंट, यहाँ करूंगा 5,000 की पेमेंट। बात समझ में आई? तो ऐसे केसेस में जब मैं 5,000 की पेमेंट कर रहा हूं, तो पहला जो मेरा 5,000 है उसको कितने साल का इंटरेस्ट की कमाई हो रही है, आप खुद बताओ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब मेरे को 5वें ईयर के एंड तक जाना है। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। तो ये 5 साल की कमाई, ये किस केस में हो रहा है, एन्युटी इमीडिएट के केस में। तो पहले तो अपन दोनों फॉर्मूलाज को समझते हैं। अब सर वही वाली बात, सर 15 साल हो जाएंगे तो इस तरीके से थोड़ी ना करने बैठेंगे। जब 15-15 साल आएंगे क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरीके से एक एक साल का करने बैठोगे क्या? अरे मुझे बताओ, एक एक साल का करने बैठोगे क्या? चलो सबसे पहले तो इनको प्लस करते हैं। 6,381 प्लस 6,077 प्लस 5,788 प्लस 5,512 प्लस 5,250। अब सर ये एक्चुअल में क्या है? 29,008। ये क्या बन के आता है? 29,008। अब ये 29,008 एक्चुअल में है क्या? चलो उधर ही करते हैं कि 29,008 एक्चुअल में है क्या, मुझे बताओ। एक सेकेंड। ठीक है, तो अपना लिख के क्या आया अमाउंट, अपना अमाउंट आया क्या? यहाँ पे देखो, 29,008 ये अमाउंट आया अपना। तो मैंने बोला ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू किसकी है? एन्युइटी इमीडिएट के केस में फ्यूचर वैल्यू है। किसकी फ्यूचर वैल्यू है? जो अपन 5,000 रुपए डाल रहे हैं 5 सालों के लिए। वैसे तो 25,000 होती, लेकिन विद इंटरेस्ट 29,000 हो गई। ठीक है। अरे यार सर, बात तो हमको समझ में आ गई। तो बेसिकली फ्यूचर वैल्यू होता क्या है? हर एसआईपी, हर किस्त का, हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जोड़कर फ्यूचर में क्या वैल्यू आने वाली है, उसको अपन सबको अगर अपन सम कर दें तो वो होती है फ्यूचर वैल्यू। अब देखो, वही वाली बात, अगर 15 साल आ गए तो परेशान थोड़ी होना है इतना। अरे इतना परेशान नहीं होना है तुमको बच्चा। अब देखो, इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला हुआ करता है। अब वो फॉर्मूला अपन सबसे पहले समझते हैं, फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, 29,008 होता है। अब अपन को याद रखना है 29,008 होता है। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूला समझते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन पे आने से पहले फॉर्मूला समझेंगे। आ जाओ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, सिमिलर सा फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला होता है बेसिकली। इसमें 1 + i और मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये रेगुलर का फॉर्मूला है। अब अपन इमीडिएट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू निकलेगी तो निकलेगी कैसे? सबसे पहले अमाउंट ऑफ पेमेंट। क्या बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ पेमेंट। सर ठीक है, 5,000 रुपए लिख दिए हमने अमाउंट ऑफ पेमेंट, मतलब फिर मल्टीप्लाई किया। एन्युटी है बेसिकली। अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या हो गया? अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट, मतलब एन्युटी की बात कर रहा है, जो हर 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 पीरियड में अपन को देनी है। ठीक है, उसके बाद ही क्या बात कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया सर? 1.05। इसको 1.05 लिखेंगे, और साल हो गए सर 5, यहाँ पे लिख देंगे -1, और इंटरेस्ट रेट से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है सर? 0.05, यानी 5/100 बेसिकली। एक ही बात हो गई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1.05 से। मेरी बात समझ में आई? अब इसका एक बार आंसर कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या करोगे? 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5 इक्वल्स टू करके 5 तक। ठीक है, उसके बाद माइनस कर दोगे 1। ठीक है, कैलकुलेटर में जब 6 आ जाए ना ऊपर, तब समझना कि पावर करते 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 आपने 5 कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आई मैंने क्या बोला, तो प्लीज कॉमेंट डाउन, ताकि या फिर मेरे को ना पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अभी मैं नंबर लिख दूंगा अपना। ठीक है, -1 किया, उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया 0.05 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1.05 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5,000 से। तो आपका आंसर क्या आता है सर? एग्जैक्ट आंसर क्या आंसर आया? 29,009। क्या यही आंसर था क्या? अपन आके देख लेते हैं। अपन जाके अभी देख लेते हैं। ओ, सेम सेम। 1 रुपए का फर्क कैसे? अरे 1 रुपए के लिए तुम मुझे भी माफ कर सकते हो। मतलब आप ये देखो कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में मेहनत कितनी करी। अब कोई इतना डिटेल में समझाता है क्या?
कोई नहीं समझाने वाला, ये प्रॉपर लेक्चर है, एकदम प्रॉपर लेक्चर, कोई वन शॉट कुछ भी नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वीडियो है इसके अंदर। आप ये देखो कि 29,000 अपना आंसर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आ गया। अरे बॉस एक बात बताओ, अपने इतनी मेहनत करी यहाँ पे, 5,000 को पहले 5 साल दिए, फिर अगली किस्त को अपने 4 साल दिए, अब ये किस केस के अंदर हो रहा है? मैंने आपको ये भी समझाया कि ये देखो, एन्युटी रेगुलर का क्या मतलब है, हर साल के एंड में, तो हर साल के एंड में यानी पहली किस्त को पहले सिर्फ 4 साल ही मिले इंटरेस्ट कमाने के लिए, सिर्फ 4 साल ही तो मिले। लेकिन अपनी पीवी के केस में यानी जो अपना केस किसका है, इमीडिएट का जो केस है, उसके अंदर अपन को 5 साल मिले। फिर देखो 5 साल कैसे मिले, ये 5 साल कैसे मिले, इधर देखो, ये मैंने नोट किया। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे नोट कर दिया 5। अब देखो बात को समझो, आप जब यहीं से पेमेंट देने लग गए तो 1, 2, 3, 4, कैलकुलेट तो अपन को फिफ्थ ईयर के एंड तक करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी अपन को कितने साल मिल गए यहाँ पे, 5 साल, और इसकी अगली अगली किस्त को कितने मिल जाएंगे, 4, 3, 2, 1, और रेगुलर के केस में क्या होता है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया? तो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, अपन को फॉर्मूला ये रखना है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, अपन को नंबर ऑफ ईयर्स 5 ही रखने हैं, नॉर्मल में भी, एन्युटी रेगुलर में भी, और एन्युटी इमीडिएट में भी। लेकिन एन्युटी इमीडिएट में क्योंकि 1 साल का बेनिफिट होता है, तो ये अपन को इस मैजिक नंबर से, इस मैजिकल टर्म से मल्टीप्लाई भी करा देना है। अब ये क्या है, 1 + i। तो फॉर्मूला एक साथ लिखें क्या, चलो लिखते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर के केस में क्या होता है, रेगुलर के केस में क्या होता है, एन्युइटी अमाउंट एन्युइटी। ठीक है, अपन ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 + i, 1 + i की पावर n। n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पेमेंट्स, ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। अगर मंथ्स है, अगर मंथ में पेमेंट हो रही है तो जितनी भी पेमेंट्स हो रही है, जितनी भी नंबर ऑफ पेमेंट्स है, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेमेंट्स, मतलब एन्युइटी जितनी पेड हुई, जैसे मैंने 5 पे करी तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे करेंगे -1, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय करेंगे किसके, इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअल में, R/100, वो भी बात करेंगे। तो ये हो गया आई। अब यहाँ पे अपन इससे, ये तो रेगुलर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये तो रेगुलर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, Wait a minute, ये कौन सा क्या, ठीक है, ये तो रेगुलर का फॉर्मूला हो गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट को समझना है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट के केस में क्या हो जाएगा, ए, वापस से 1 + i की पावर n-1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, i, और मल्टीप्लाइड बाय 1 + i। अब ये i क्या वाला है सर, i है R/100, जो आपकी रेट है अपॉन 100। ठीक है, क्या मतलब परसेंटेज को आपने नंबर्स कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। क्या बहुत क्लियर है ये कहानी, क्या बहुत क्लियर है अब कि क्या होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी? बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, चलो चलो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है बॉस, फाइंड द अमाउंट ऑफ अ रेगुलर एन्युइटी ऑफ ₹1000 पेबल एट द एंड ऑफ ईयर फॉर 3 years एट कंपाउंडेड एनुअली। आप भी साथ साथ में करो, क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले अपन समझाते हुए चलेंगे कि कुछ टाइम में, शुरुआत के कुछ टाइम में। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ अ रेगुलर एन्युइटी, रेगुलर, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो आप एन्युइटी को रेगुलर ही मानोगे, इमीडिएट नहीं मानोगे जब तक वो दिया हुआ ना हो स्पेसिफिकली। ठीक है, चलो, उसके बाद अपन ने समझा कि ₹1000 पेबल एट द एंड ऑफ 3 years, बहुत बेसिक बात है, रेगुलर एन्युइटी पहले बता दी, फिर से बेवकूफ बता रहा है, एट द एंड देना है। ठीक है, तो बेसिकली टाइमलाइन कैसे बनी, 1, 2, 3। तो आपने ₹1000 पहले, सबसे पहले कहाँ दिए, यहाँ दिए, फिर यहाँ दिए, फिर यहाँ पे दिए। क्या मेरी बात समझ में आई? एट द एंड ऑफ 3 years आपने इस तरीके से पैसे दिए, 10% वो कंपाउंड एनुअली हो रहा है। तो बनेगा क्या, अरे सर हमको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, फॉर्मूला किस तरीके से होगा, फॉर्मूला किस तरीके से होगा इसका, ए यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब 1 प्लस जो रेट है 0.10, ठीक है, 0.10 की पावर कितनी, 3, क्योंकि पेमेंट्स कितनी है 3, -1 डिवाइडेड बाय 0.10, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एन्युइटी रेगुलर का ये केस है। बात समझ में आ रही है, केस किसका है, एन्युइटी रेगुलर का। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 1.1 इंटू इक्वल्स टू, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। आंसर क्या हो जाएगा, 3310। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको कैलकुलेट करो, 3310।
ठीक है, फॉर्मूला नहीं समझ में आया, एक बार वापस देखो क्या फॉर्मूला है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये अपन अप्लाई किया, अपना आंसर आता है 3310। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलो सर, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ओह माय गॉड, अब क्वार्टर की बात कर रहा है। अब क्वार्टर का क्या मतलब है, सुनो। हर तुमको समझ में आ गया, हर 3 महीने बाद। ठीक है, अब कहानी किस तरीके से होगी अपन ऑलरेडी इन चीजों को डिटेल में समझ चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इधर देखो, रेगुलर एन्युटी का क्या मतलब हुआ यार, वही वाली बात। अपन को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 500। ठीक है, रेगुलर एन्युटी यानी 500 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर का केस है, कोई लोड ही नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, है ना, 1 प्लस परसेंटेज क्या रखिए, 8%, 0.08। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे किससे, क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड करेंगे, समझाया था ये चीज। क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी दे रखी है अपन को, क्वार्टरली है, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज करो 10 सालों के लिए है, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, तो 10 × 4। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पेमेंट्स हर क्वार्टर में हो रही है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40। बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे बनना -1। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइड किससे करना है, सेम 0.08 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सिंपल। ठीक है, वैसे नॉट दैट सिंपल, पर चलो करते हैं। ठीक है, तो पहले 0.08 को डिवाइड बाय 4 करो तो क्या आंसर आता है, 0.02, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन करते हैं, तो 1.02। ठीक है, 0.02 था तो 1.02 हो जाएगी ऊपर वाले की वैल्यू। और इंटू इक्वल्स टू, जब तक ऊपर 41 ना आ जाए, इंटू इक्वल्स टू करते रहो जब तक ऊपर 41 नहीं आ जाए। ठीक है, तो अपन करते रहेंगे जब तक 41 नहीं आता। देखो, गिनने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ कैलकुलेटर में भी। 33 हो गया, अब आ गया 41। तो 41 में अराउंड अराउंड 2.208 आंसर आएगा। ठीक है, 2.208 किसका आएगा सर, 2.208 इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 2.208। अब मैंने 2.208 से माइनस किया 1, और डिवाइड कर दिया इसको 0.02 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 500 से। क्या आंसर आता है, 3201 के आसपास। 3201 के आसपास। तो मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को, कितना ईजी है, कितना इजी है। ये तो अपन ने समझा है ना, कि अगर क्वार्टरली हो जाता तो अपन रेट को तो काटेंगे। अरे रेट को क्यों काटेंगे सर, फिर से समझा दो एक बार। रेट को क्यों काटोगे, सपोज करो अब आप हर क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो, हर क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो, तो यार बेसिकली रेट हर क्वार्टर की लगाओगे ना। फिर अपन ने ये सपोज करो एक क्वार्टर को फिर एक ईयर मान लो, सोचने का तरीका बता रहा हूँ मैं तुमको, कैसे मानोगे कि हर एक क्वार्टर को क्या मान लो, एक ईयर मान लो। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर तुमने हर क्वार्टर को एक ईयर मान लिया तो उससे क्या होगा, तुम खुद सोचो, उससे क्या होगा। अगर तुमने हर क्वार्टर को एक ईयर सपोज कर लिया है, तो उससे तुम्हारी ये चीज हो जाएगी कि तुमको लगेगा कि हाँ यार, अब हर हर ईयर के हिसाब से रेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो 8% तो पूरे साल की दे रखी है, तो क्वार्टर की क्या हो जाएगी, अरे सर क्या हो जाएगी, 2% हो जाएगी, तो वही तो अपन ने ली है। भाई बात समझ में आ रही है, ये 0.08/4 क्या है, 2% ही तो हो गई। ठीक है, अब हर क्वार्टर की आपने रेट डाल दी, तो ऊपर कोई 10 ईयर्स थोड़ी लिखोगे, ऊपर भी तो क्वार्टर्स में होनी चाहिए टर्म। बहुत बेसिक सी बात है यार, 10 × 4 करके क्वार्टर्स में कर दिया। ठीक है, तो 40 क्वार्टर यानी 40 साल मान लो, उस तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। इसका आंसर अपना क्या आता है, 30201। आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, टू सेव फॉर अ चिल्ड्रंस एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, अ फैमिली डिसाइड टू इन्वेस्ट ₹3,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ यानी सेमी एनुअली। ठीक है, इन अ फंड पेइंग 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, पहले अपन को समझ में आ गया। ठीक है, अगर वो 6 महीने से दे रहा है तो मतलब कंपाउंडिंग 6 महीने सेमी एनुअली हो रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जब पेमेंट होती है आपको तब देखना है, पेमेंट कब हो रही है भाई साहब, पेमेंट पर मंथ हो रही है क्या, पेमेंट पर मंथ हो रही है क्या, तो आप जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया सपोज करो कि है ना आपको क्वार्टरली करना, तो करना ही है। ठीक है, लेकिन आप पेमेंट से भी जज कर सकते हो, सपोज करो पेमेंट अगर मंथली हो रही है तो आपको मंथली ही कंपाउंड करना है, क्वेश्चन के बोलने का इंतजार नहीं करना है। मेरी बात समझ में, क्वेश्चन के बोलने का इंतजार नहीं करना है कि सेमी एनुअली करो, अपन को पता है, अपन सी हैं। ठीक है, ठीक है, और 12th वाले भी देख रहे हैं तो यू नो वो भी, तू भी सी हैं। ठीक है, चलो
A family decide to invest rupees 3,000 at the end of 6 months in a fund paying 8% per year, compounded semi-annually. ठीक है, फाइंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 18 ईयर्स। अरे यार सर, अब तो हमको आता तो कोई कुछ भी नहीं है, एंड की बात कर रहे हैं ना, तो एन्युटी रेगुलर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, कोई लोड ही नहीं है, तो 1 + i से मल्टीप्लाई अपन को नहीं करना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3,000। सर येलो पेन यूज करो, दिखता हमें ही है। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। ये हो गया अपना 3,000। अब 3,000 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे बॉस, 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 2 सेमी वाली हो रहा है ना, डिवाइड बाय 2, इसकी पावर क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, क्या आगे -1, और डिवाइड किससे कर देंगे, 0.08/2, मतलब 0.04 हो गया एक तरीके से। 1.04 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। तो बेसिकली कैलकुलेटर में जब ऊपर 19 आ जाए तो थोड़ा सा ये ट्रिक्स हैं, ये थोड़ा फास्ट करने की चीजें हैं। -1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.4 से, 0.04 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000। तो आंसर क्या था अपना, 76936। 76। ओ माय गॉड, व्हाई। ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे 18 तो ईयर्स हैं, इसको तो अपन को 36 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 36 सेमी ईयर्स हो गए ना, वापस करना पड़ेगा। 1.04, ठीक है, 1.04 हो गया इंटू, ठीक है, इक्वल्स टू करते जब तक अपना 37 नहीं आ जाता कैलकुलेटर में। फास्ट फास्ट फास्ट, मैं कैलकुलेशन भी तुम्हारी टेस्ट करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस के साथ में। ये 37 आ गया अपना, 4.10 के आसपास कुछ आंसर आया। -1 करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 0.4 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3,000 से। आंसर क्या आ रहा है, 232,795 के आसपास। 232,795 के आसपास, हाँ देखो ये है अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 232,794। दिस इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आई? ठीक, आई होप समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। ठीक है, a person wants to accumulate rupees 50,000 by making equal payments at the end of each quarter। ठीक है, at the end of each quarter, फिर से बात एंड की कर रहा है सर, स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो बेसिकली वो एंड की ही बात कर रहा है। ठीक है, ओके। तो 50,000 रुपए वो डालेगा at the end of each quarter for the next 5 years। What will be the size of this investment if the money is worth 6% converted quarterly? सर अपन को पता है इसका क्या करना है यार, कुछ भी अब तो आइडिया हो गया आप तुम लोगों को। 50,000, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 0.6, सॉरी 0.06 करना है। 0.06 डिवाइडेड बाय 4, क्यों, क्योंकि क्वार्टरली है। अब मल्टीप्लाइड बाय 4 नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो पेमेंट्स कितनी हो जाएगी, 5 × 4 20। ये कर देंगे -1, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 0.06/4। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब ये 0.06 जो है डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आता है, 0.015। 0.015 प्लस कर देंगे 1 × 0.0, इसको लिख लेते हैं कहीं पे 0.015, ताकि कहीं बाद में काम आए। अभी कब तक करना है अपन को, 0.0, सॉरी 1.015 इंटू तक करना है जब तक 21 नहीं आ जाता। 21 आ गया, 1.34 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी इसकी, 1.34 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। -1 करोगे और डिवाइड करोगे 0.015 से, अपन ने लिख रखा है ना, तो इसलिए बेस्ट हो जाता है। और 50,000 से मल्टीप्लाई इसको कर दोगे। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका अराउंड अराउंड, 1 मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। A person wants to accumulate rupees 50,000 by making, okay okay okay, no, तो क्वेश्चन अपन थोड़ा सा गलत समझ गए क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है, वापस पढ़ते हैं। अ पर्सन वांट्स टू एक्यूमुलेट रुपीज 50,000। मेरी बात समझे, मतलब उसको फ्यूचर वैल्यू चाहिए 50,000, मतलब उसको जमा करने हैं 50,000। एक्यूमुलेट मतलब जमा करने हैं, बाय मेकिंग इक्वल पेमेंट्स। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है कि वो जो एन्युटी है जो आप वो पेमेंट्स कर रहे हो वो क्या होंगी। अरे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करके थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग में। यहाँ पे एन्युटी आपको पूछ रहा है और फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है। मेरी बात समझ में आई? या पर्सन वांट्स टू एक्यूमुलेट 50,000, एक्यूमुलेट मतलब जमा करना चाहता है 50,000, कितने, 5 सालों के बाद में। ठीक है सर, बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी नहीं करना अपन को, कैलकुलेटर लेना है, ठीक, कुछ भी नहीं करना। सिमिलर सी पूरी इस पार्ट को कैलकुलेट करना है, ये जो पूरा पार्ट है एन्युटी के सामने वाला, उस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करना और 50,000 से डिवाइड जो है करवा देना है। सबसे पहले अपन एक पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आता है सर, वापस कैलकुलेट करते हैं। 3000, 1.
1.015, 1.015, ठीक है, इंटू कर देंगे, इक्वल्स टू करते रहेंगे, इंटू इक्वल्स टू करते, फिर इक्वल्स टू दबाते रहो कब तक, जब तक 21 नहीं आ जाता। 21 आ गया, 1.346 कुछ आया, -1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.015 से। अच्छा, अब इसको डिवाइड करवाएंगे किससे, 50,000 से, और अपन को पता है क्या, ये न्यूमरेटर बन गया, तो अब डिवाइड इक्वल्स टू कर देंगे ताकि उल्टा हो जाए, डिवाइड इक्वल्स टू कर देंगे ताकि डिवाइड ऊपर नीचे हो जाएगा। ये पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके समझा देना। ये बहुत बेसिक सी ट्रिक है, अगर आपको नहीं आती, पहले मैंने समझाई है, अगर नहीं समझ में आती तो प्लीज मुझे कमेंट करके, ठीक है। अभी डिवाइड करा और इसके बाद करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू। अब वो अपना आंसर क्या आता है, 2162.28, 2162.28, परफेक्ट, 2162.28। क्या बात समझ में आ गई, एन्युटी का आंसर। इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करने के बाद इससे डिवाइड करवाओ। अब क्योंकि ये न्यूमरेटर बन गया, और लेकिन अपन को चाहिए क्या, डिनोमिनेटर चाहिए, क्योंकि ये नीचे जाना चाहिए, ठीक है, तो उसमें डिवाइड इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है। और बेसिक सी बात है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनपीटी पे। सर एप्लीकेशंस क्या होते हैं, अरे यार सर हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेगा। बेसिकली किसी भी चीज का रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होता है, तो फ्यूचर वैल्यू का रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होता है, सिंकिंग फंड के अंदर। सर सिंकिंग फंड क्या होता है, मेरी बात सुनो। सिंकिंग फंड आखिर में क्या होता है, सिंकिंग फंड एक्चुअल में वो चीज होती है जो अपन जमा करते हैं, मतलब अपना पैसा, खोया हुआ पैसा, सिंकिंग मतलब डूब गया, सिंकिंग मतलब डूब गया, तो मतलब पैसा अपना डूब गया। अपन को पता है, सपोज करो सर अपन को कोई मशीन खरीदनी है, अपन को कोई फुटबॉल खरीदनी है, उसके लिए अपन ने आज से पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया। अब वो पैसा तो डूब गया ना, अपने अकाउंट्स में पड़ा प्रोविजन, तो वो बेसिकली सिंकिंग फंड ही है। प्रोविजन का क्या मतलब है, अपन को पता है ये पैसा कहाँ डूबने वाला है, अपन को पता है ये पैसा कहाँ डूबने वाला, पहले ही अपन ने खर्चा तय कर दिया। इसका क्या मतलब कि अगर अपन ने पहले ही खर्चा तय कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि अपन ने वो खर्चा पहले ही तय कर दिया, अपन इन्वेस्ट तो कर ही नहीं रहे ना, क्योंकि वो जैसे ही वो पैसे अपने पास आएंगे वो तो कहीं उसके खर्चे में चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आई, तो अपन ने कोई मशीन खरीदी, उसके लिए अपन ने आज ही से पैसे जमा करवाना स्टार्ट किया, तो वो जो फंड होता है उस फंड को बोलते हैं सिंकिंग फंड। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब सिंकिंग फंड तो अपन ने समझ लिया, अब इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन किस तरीके से आता है समझो। एन्युइटी के एप्लीकेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फ्यूचर वैल्यू का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है जो है सिंकिंग फंड, ठीक है। सिंकिंग फंड समझ में आ गया, डूबा हुआ पैसा, मतलब एक ऐसा खर्चा जो आपने पहले तय कर लिया कि अपन को सपोज करो 10 साल बाद ये चीज करनी है, तो आज से ही पैसा जमा करना आपने स्टार्ट कर दिया। सपोज करो क्वेश्चन क्या बोलता है, मशीन कॉस्ट 5,200, सुनना मेरे साथ साथ में पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, मशीन कॉस्ट 5,200 विद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है, मतलब 25 साल तक काम कर सकती है मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा मतलब मतलब एस्टिमेटेड लाइफ है 25 साल, ठीक है। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय अ न्यू मॉडल, ठीक है। एक सिंकिंग फंड क्रिएट हुआ क्योंकि ऑब्सोलेंस हो जाती है, तो कोई नई मशीन आ जाएगी 25 साल बाद, तो सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि यार जब 25 साल बाद तो कॉस्ट तो हाई होगी ना, तो 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर्स विद स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000, मतलब आपको जो पुरानी मशीन बेचकर 25,000 रुपये मिल भी जाएंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। What amount should be set aside every year if the sinking fund investments accumulate at 3.5% compound interest per annum? तो आप मतलब आपको क्या चाहिए, आप सपोज करो एक मशीन है जो 5,20,000 कॉस्ट करती है, 5,20,000 रुपए कॉस्ट करती है। सुनना बात को ध्यान से, जो मशीन है वो कितना कॉस्ट करती है, 5,20,000 रुपए। अब मेरी बात को समझो, सबसे पहले आपको जो मशीन चाहिए, आपको जो मशीन चाहिए वो 25% ज्यादा हायर कॉस्ट पे, तो इसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 25%। 25% तो ये क्या निकल के आता है सर, अपन ने जब इसमें प्लस किया 25%, तो अपना जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 6,50,000, ठीक है। अब सर इसमें एक और कैच है, यहाँ पे काम खत्म हो गया क्या, अपन को 6,50,000 रुपए चाहिए क्या 25 साल बाद मशीन खरीदने के लिए, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कम, क्योंकि जो मशीन अपन ने ऑलरेडी खरीद ली, तो वो भी तो रियलाइज होगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी तो कुछ रियलाइज होगी। तो सर अच्छा इसका क्या मतलब, तो अपन इसमें से माइनस भी कर देंगे 25,000, क्योंकि उसकी स्क्रैप वैल्यू में मिल जाएगी ना अपन को। तो अपन को एट द एंड पैसे कितने चाहिए, एट द एंड पैसे कितने चाहिए, 6,25,000, ठीक है। ये तो समझ गए कि फ्यूचर वैल्यू जो अपन को चाहिए 25 साल बाद नई मशीन खरीदने के लिए वो है 6,25,000, तो अपन इसको 6,25,000 को रख देंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और अपन अब अपना सोल्यूशन करेंगे, अपन को एन्युइटी कैलकुलेट करनी है, कैसे करनी है, 1 प्लस
अब 3.5 मतलब 0.035, ठीक है, 0.035। अब ये कंपाउंडिंग जो है एनुअली है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसकी पावर क्या लगा देंगे अपन, इसकी पावर लगा देंगे 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.035। बहुत इजी। ठीक है, अब करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व। 1.035 इंटू इक्वल्स टू कब तक, जब तक 26 नहीं आ जाए। फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत इजी है। 5 6 26 आ गया। ठीक है, अब करेंगे -1। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे इससे 0.035 से। ठीक है, और डिवाइड करवा देंगे इससे 6,25,000 से, और डिवाइड इक्वल्स, आंसर क्या आ रहा है 16046 के आसपास, मतलब 16050 के आसपास। ठीक है, तो दैट वुड बी योर आंसर। मतलब आपको 16,50 रुपए चाहिए हर साल 25 साल तक उस नई मशीन को खरीदने के लिए। मेरी बात समझ में कितना इंपॉर्टेंट है ये एन्युइटी का पार्ट। मतलब आपको इतनी लाइफ की इतने हार्ड प्रॉब्लम्स इतनी इजी सॉल्व कर दे रहा है। सपोज करो कि आपको ना 25 साल बाद आपको भी सक्सेसफुल होना, अपना घर खरीदना है। सपोज करो आपको एक, आपका एक सपना है कि यार मेरा नेचर के पास में घर हो एक बढ़िया सा। तो यार वो घर खरीदने के लिए आपको आज ही से कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एन्युइटी चुटकियों में सॉल्व कर दे रहा है। आपको किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ गए, लेकिन कितना कितना कूल है ना, मतलब आपने यूं ही बता दिया। तो यही तो एक सी की खासियत है। इसीलिए इस चैप्टर के मार्क्स ये फाउंडेशन के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी मैक्सिमम नंबर 14 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करता है। ये चीजें पूछेगा किससे, कोई सीए से तो पूछेगा, या तो इससे पूछेगा कि जो कोई फाइनेंस जानता हो। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। क्वेश्चंस भी आपने समझे होंगे। ठीक है, अच्छा, अपन ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का केस क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं किया। तो सपोज करो, ठीक है, डोंट पैनिक इन दी सिचुएशन, मैं हूं ना, ना। सपोज करो अगर ड्यू का क्वेश्चन होता, कोई भी ड्यू का क्वेश्चन होता, तो वो किस तरीके से आता? वो ये बोलता कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर जो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपने आज ही से स्टार्ट कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सेम फॉर्मूला के अंदर 1 + i से और मल्टीप्लाई कर दो। बस इतनी सी कहानी है। जैसे सपोज करो अगर मुझे इसी में ही निकालना होता, ठीक है, अगर मुझे इसी में ही निकालना होता, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता कि मैंने एट द एंड ऑफ, नहीं, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, क्या दो क्वेश्चन में बोलेगा। या तो बोलेगा एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, या तो ये चीज बोलेगा, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, या तो ये चीज बोल देगा डायरेक्टली, ठीक है, या फिर एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर बोल देगा, या फिर आज बोलेगा इमीडिएटली, या फिर आज बोल देगा टुडे। टुडे मतलब आज ही से स्टार्ट किया, टुडे, बिगनिंग फ्रॉम टुडे, या बिगनिंग ऑफ द ईयर। समझ में मेरी बात? तो इस तरीके से बोलेगा, लेकिन वो स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन के अंदर। जब तक स्पेसिफाई ना करे आप रेगुलर ही लगाने वाले हो। ठीक है, नहीं समझ में आया वापस देखो चीज को। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, रुक जाओ, मैं अब आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर यहाँ से अपन ये निकालते कि एन्युइटी ड्यू के केस में तो कैसे आंसर आता। तो एन्युइटी अपनी 1000 हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आता 1 + 0.1 की पावर क्या हो जाएगी 3। सेम, कुछ भी चेंज ही नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर। तो ये आ गया, और बस मल्टीप्लाई कर देना आपको 1 + 0.1 से, मतलब 1 + i से मल्टीप्लाई कर देना है। जिसको किस तरीके से करेंगे सर? 1.1 इंटू इक्वल्स टू 3 हो गया, -1 डिवाइड बाय 0.1, और मल्टीप्लाई बाय 1.1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो आ जाएगा 3641। आंसर क्या आएगा? 3641। अरे सर ज्यादा आ रहा है। हाँ, ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि सपोज करो हर बार क्या होता है, बेटर क्या होता है, अगर अपन लोन पे कर रहे हैं तो जल्दी पे कर देना बेटर होता है। और अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वॉरेन बफे की जैसे जल्दी इन्वेस्ट कर देना बढ़िया होता है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इन्वेस्ट इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा अगर जल्दी इन्वेस्ट कर दिया तो, और लोन जल्दी पे कर दिया तो इंटरेस्ट कम लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमेशा जो इमीडिएट है उसकी वैल्यू सुप्रीम है, लेकिन नॉर्मली जो फॉलोअप होता है वो रेगुलर होता है, इसीलिए उसको रेगुलर बोलते भी हैं। तो सपोज देखो आपको साफ दिख रहा है कि जो आपको पैसा मिलेगा वो 3641 मिलेगा, यानी ज्यादा मिलेगा अगर आप आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो करो इन्वेस्ट आज ही से स्टार्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी क्या होती है। तो अभी ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को करो, और अगर कोई डाउट आता है तो नंबर नोट कर लो, 9664358536। एनी टाइम, एवरी टाइम, कभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।
साइनिंग ऑफ।